हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। सो आज मैं एक अलग टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। वैसे हमेशा प्री मेंस के स्कोर वगैरह शेयर करती रहती हूँ, मॉक टेस्ट ये वो या रिज़ल्ट। तो एक ये किसी ने मुझसे कहा था कि हाउ टू स्कोर हायर, आप इस पर बनाना वीडियो। तो वैसे तो मेरा भी कुछ खास ऐसा स्कोर नहीं आता है। मैं आपसे शेयर किया है ऐसा 90s में कभी मेरा स्कोर आया हो किसी एग्ज़ाम में या फिर मॉक टेस्ट में भी, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। बट फिर भी मैंने इस अभी अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ मैंने सीखी है, ये मेरा तीसरा साल है प्रिपरेशन का। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में मैंने जो चीज़ सीखी है, तो मैं जो खुद के लिए अप्लाई करती हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जो रीस्टार्ट कर रहे हैं मेरी तरह, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहला मैंने कुछ स्टेप्स लिखी है, मैं ये आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप इज़, सबसे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना है। अगर आप कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, या आप जब भी प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं, तो आपको एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करना है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ। क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं कि यार हमारे अटेम्प्ट्स बहुत कम हुए हैं। अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में हम ये भी कर लेते हैं, वो भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। इस चक्कर में क्या हो जाता है, और मोस्टली ये चीज़ होती है मेंस में जब हम जीए सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं। जीए सेक्शन में हम बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि हम जैसे 50 क्वेश्चन का सेक्शन है, तो उसमें से हमारे 10 बस बन रहे हैं। अब हमको लगेगा 10 तो बहुत कम होंगे, 10 हमसे एक्यूरेट बन रहे हैं, हम इसमें 7-8 तुक्के मार देते हैं, या कुछ अनश्योर रहते हैं या कुछ रहते हैं उस हिसाब से। वैसे मैं भी बहुत बहुत ही रेयरली रिस्क लेती हूँ ये अटेम्प्ट्स वगैरह का, ज़्यादा 7-8 नंबर का भी। मतलब ये थोड़ा कैलकुलेटिव हम कर सकते हैं 1-2 नंबर का, कि 8 क्वेश्चन करेंगे तो 2 मार्क्स हमारे नेगेटिव में जाएंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन मैंने खुद ये चीज़ करके देखी है कि हम थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए इतना कर लेते हैं, 10 तो हमारा एक्यूरेट है और इसमें से कट जाएंगे। तो इसके चक्कर में क्या होगा, अगर तो आपके इसमें से एक तो सही निकल गए तो फिर ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये गलत ही हो जाए। तो ये 10 जो आपके मिल रहे थे ना, वो भी -2 होके 8 ही मार्क्स बनेंगे आपके। और मेरे मोस्टली ऐसे ही होता है, मेरे 8.25 8.75 ऐसे कुछ स्कोर आता है। क्योंकि मैं क्या कर देती हूँ, ये वाली चीज़ जो मेरी थी ना, मेरी जो गलती थी, मैं वही आप लोगों से बता रही हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें, जिससे कि आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ। आगे अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो मेंस की बात हो गई, या प्रीलिम्स में भी इंग्लिश। प्रीलिम्स में क्या रहता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंग्लिश सेक्शन रहती है, जहाँ पर ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी लूज़ करने के चांस रहते हैं। बाकी क्वांट रीजनिंग में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इंग्लिश में भी यही चीज़ हो जाती है कि कुछ पैरा जंबल है, जैसे कि पैरा जंबल हमसे नहीं बन रहा है, लेकिन हमको डाउट हो रहा है कि नहीं हो सकता है, ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, तो हम कर देते हैं वो अटैम्प्ट। तो उसको मत ही करो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप नहीं अटैम्प्ट करोगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जैसे एक स्टेटमेंट, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट या लास्ट स्टेटमेंट तो बनाना आसान रहता है, लास्ट भी नहीं लेकिन फर्स्ट तो मिल ही जाता है। फर्स्ट वाला बनाओ, 4 क्वेश्चन छोड़ दो। इससे बेटर है कि आप पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जिसमें से आपके 4 रॉन्ग हैं, 1 बस करेक्ट हो रहा है, तो ये भी 4 रॉन्ग की वजह से ये भी नेगेटिव में चला जाएगा और आपको 0 मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप 1 लो, जितना मिल रहा है उस पर ही खुश रहो, है ना? तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर नहीं। ठीक है? प्री मेंस दोनों के लिए ये चीज़ रहेगी। देन नेक्स्ट चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको जितने भी हो, आप अभी अपनी प्रिपरेशन की किसी भी स्टेज पर हो, मतलब आपने शुरुआत की है, 1 महीना 2 महीना हुआ है, बिगिनर हो या दोबारा से अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो, रिपीटर हो, तो फिर तो आप करोगे ही करोगे, दे चुके होगे मॉक टेस्ट और अभी भी देते ही होगे। बट अगर आप बिगिनर भी हो ना, तो भी आप किसी भी स्टेज में हो अपनी प्रिपरेशन के, आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लगाओ। हर तरीके के प्लेटफॉर्म आप यूज़ करो, कि अगर आप कभी अड्डा से दे रहे हो, तो अड्डा थोड़े इजी मॉक देता है, अड्डा से भी दो, टेक्स्ट बुक से दो, गाइडली से दो, है ना, प्रैक्टिस मॉक से दो। जहाँ जहाँ भी आपके पास जितने भी, आप भले ही किसी सोर्स, मतलब बुक्स ख़रीदने में थोड़ा वो कर लो कि बुक्स मत ख़रीदो या कोई सब्सक्रिप्शन ना लो, लेकिन मॉक टेस्ट आपके पास हर तरीके के, हर प्लेटफॉर्म के होने चाहिए, हर तरीके के प्लेटफॉर्म के होने चाहिए। क्योंकि किसी का लेवल थोड़ा कम रहता है, किसी का हायर लेवल रहता है, और जो हमारा एग्ज़ाम होता है अभी, तो कई अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो किसी शिफ्ट का लेवल कम आता है, किसी शिफ्ट का लेवल ज़्यादा आता है। तो हमको हर तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस में
अगर हमारा हायर लेवल का आएगा तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा लोअर लेवल का आएगा तो कैसे करेंगे। जैसे कि गाइडली और प्रैक्टिस मॉक पर मोस्टली ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर भी प्रैक्टिस मॉक अगर नहीं भी करो तो गाइडली तक तो ठीक है। एक टेक्स्ट बुक और एक गाइडली तो आपको रखना चाहिए। मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ ना, तो मेरे पास हमेशा से अड्डा तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही लिया था बस। अड्डा ज़्यादा यूज़ नहीं किया प्रीलिम्स के लिए, बस शुरू में आरआरबी वगैरह में किया है, एकदम ही शुरू में, क्योंकि मैंने उसका पूरा सब्सक्रिप्शन ही लिया हुआ था तो उसके साथ फ्री थे। बाकी मैंने अड्डा नहीं यूज़ किया फिर, क्योंकि कुछ ज़्यादा ईज़ी दे देते हैं। ऐसा लेवल आता ही नहीं है एग्ज़ाम में। अब अभी चेंज कर दिया हो लेवल तो मुझे नहीं पता, मगर तब का बता रही हूँ। देन टेक्स्ट बुक इज़ बेस्ट। टेक्स्ट बुक में पहले बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे, मगर अभी लास्ट ईयर से इन्होंने लेवल अपना इंक्रीज़ किया और एकदम एग्ज़ाम रिलेवेंट मेरे को टेक्स्ट बुक लगता है, एकदम ही रिलेवेंट। एंड एक मैं टेक्स्ट बुक के साथ में एक गाइडली प्रेफर करती हूँ। पहले लास्ट ईयर मैंने टेक्स्ट बुक, गाइडली, प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड सब कुछ लिया हुआ था, सब कुछ ही लगाया है मैंने। ओबी में भी थोड़े हायर लेवल के मॉक्स आते हैं और बाकी एग्ज़ाम रिलेवेंट रहते हैं पीओ वगैरह के हिसाब से, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक, गाइडली और ओबी मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप लेना चाहो तो। मेरे पास अभी फ़िलहाल में सिर्फ टेक्स्ट बुक है और मैं गाइडली भी परचेज़ करने वाली हूँ, तो ये 2 चीज़ मैं लेकर चलने वाली हूँ। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ये प्रैक्टिस हो गई आपकी। जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना, तो आपकी स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी और आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन सिलेक्शन आपका इससे बिल्डअप होता है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे ना कि किस क्वेश्चन में मैं टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, किस क्वेश्चन को मुझे कम टाइम देना है, या क्या मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। और अगर जैसे कि मैंने तो इतनी भी प्रैक्टिस कर ली थी लास्ट के टाइम में कि अगर जैसे कि रीजनिंग का सेक्शन खुला है, 35 क्वेश्चन हैं, उसमें से 32 क्वेश्चन हमारे अटैम्प्ट हो गए हैं, 30 भी नहीं हुए हैं, मान लो 20 28 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। लास्ट के हमारा 1 मिनट बचा है। 1 मिनट बचा है तो हम 1 मिनट में एक 5 मार्क की पजल बची है और एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, वन लाइनर या कुछ भी, जैसे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड बचा है या मीनिंगफुल वर्ड या ऐसा कुछ, या एक आध और कुछ किसी वॉवल कॉन्सोनेंट वाला बचा है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन बचे। अब आपको वो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी कि अगर हमारे 28 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में एक पज़ल उठाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पज़ल आप उठाओगे तो वो हुई नहीं हुई सॉल्व, और 1 मिनट में पज़ल बनना मुश्किल हो जाता है। आप कोई पज़ल सॉल्व करोगे या तो उसके मार्क करोगे क्वेश्चंस या क्या करोगे, तो इस 1 मिनट में आप एक-एक मार्क्स वाले क्वेश्चन कर सकते हो। फॉरवर्ड बैकवर्ड कर लो, मीनिंगफुल वर्ड कर लो, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला कर लो। 2 नहीं कर पा रहे तो 1 कर लो, ठीक है। तो आपके कम से कम 29 या 30 मार्क्स तो हो जाएँगे, रेदर देन आप एक पूरी पज़ल ही नहीं कर पाए और आप 28 मार्क्स पे ही रह गए, है ना। या फिर जल्दबाज़ी में गलत बन गई तो इधर से भी नेगेटिव उल्टा चलेगा, आपके माइनस में चला गया, है ना। तो इससे बेटर ये सब चीज़ें हमारी डेवलप होती है जब हम मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं, उनसे प्रैक्टिस करते हैं। आप किसी पीडीएफ से या कुछ से ना करने से बजाय मैं तो कहती हूँ कि आप मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करो। मैं भी मोस्टली रीजनिंग वगैरह, क्वांट से जो कुछ भी करना रहता है, मैं इसी से ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं मॉक टेस्ट से लगाऊँ, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये हो गई। थर्ड चीज़ पे जाती है कि मॉक टेस्ट सिर्फ लगाना नहीं है, उसको एनालाइज़ भी करना है ना। डोंट फॉरगेट टू एनालाइज़ द मॉक। एनालाइज़ करना है आपको हर मॉक, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो, लेकिन आपको एनालिसिस उसका करना ही करना है, ठीक है। एनालाइज़ करेंगे कैसे अब हम, तो सबसे पहले स्टेप 1 है इसमें टाइम इन्वेस्ट। टाइम, हम कोई भी मॉक लगाते हैं, अभी मैं आपको लास्ट में अपने मॉक्स भी बताऊंगी और उसमें कैसा क्या मेरा स्कोर है प्रीवियस ईयर की, और कितना टाइम इन्वेस्ट किया और कैसे एनालाइज़ करना है ये भी मैं बता दूंगी इस वीडियो में, या नेक्स्ट किसी और वीडियो में बता दूंगी। मगर मैं ये चीज़ आपको बता दूंगी कि कैसा क्या एनालिसिस करना होगा, या तो आप लोगों को पता भी होगा, कई लोगों ने इस पर वीडियो डाल रखी है, बट मैं खुद कैसे करती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो टाइम इन्वेस्टेड, सबसे पहले कि आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मान लो रीजनिंग का किया, क्वांट्स का किया या इंग्लिश का किया। इंग्लिश में वैसे ऐसा नहीं इतना वो कुछ नहीं रहता है, देख के भी हो जाता है हमारा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या नेगेटिव हो गया, क्या पॉजिटिव हो गया। मोस्टली हमारा रीजनिंग और क्वांट्स में रहता है कि किस में हमने किस पजल में टाइम लगा दिया, किस डीएस के क्वेश्चन हो गया या कोई डीआई हो गई या कुछ भी हो गया। कई बार नंबर सीरीज़ या अप्रॉक्सीमेशन, इसमें भी स्पीड मैथ्स वगैरह में भी हम बहुत टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो सब हमको देखना रहता है कि हमने टाइम किस क्वेश्चन में हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और किसको हम कम कर सकते हैं, है ना। कई चीज़ ऐसी होती है कि हमने इतना टाइम लगाया तो भी हमने गलत कर दिया, है ना। और कई चीज़ ऐसी होती है कि बहुत टाइम लगाने के बाद हमने सही किया, या हम क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे,
ये चीज़ हम समझ सकते हैं। और टॉपर टॉपर वगैरह का आप देखते होंगे, जब भी हम मॉक लगाते हैं तो उसमें ऊपर दिया रहता है कि एवरेज लोगों ने कितना दिया है, टॉपर ने कितना दिया है और आपका योर्स टाइम इन्वेस्टेड कितना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी रहेगी कि अपना टाइम कम से कम करना है, किसी चीज़ में लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, उसको कितना कम कर सकते हैं, वो ध्यान देनी है ना। स्टेप 1 रहेगी। स्टेप 2 रहेगी कि रॉन्ग क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस कौन से रॉन्ग हो रहे हैं, क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, और वही आपका रीज़न बनते हैं नेगेटिव का। जो आप स्कोर ज़्यादा करना चाहते हैं, यही आपका स्कोर को गिरा देते हैं रॉन्ग क्वेश्चंस। कि अगर इससे अच्छा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करो, लेकिन अगर आपने किया है और गलत कर दिया है तो वो नेगेटिव का कारण बनेगा। ठीक है, तो आप वही ट्राई करो कि मैंने किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया और वो फिर भी रॉन्ग हो गया, या ये मेरे से आता था लेकिन इस बार मैं ये गलती कर रही हूँ या ये हो रहा है, जो भी गलती वगैरह आपकी हो रही है तो उसको आप सुधारो, सॉल्यूशन देखो, सेक्शनल लगाओ उस, या कुछ किसी टॉपिक में आपको गड़बड़ लग रही है कि ये थोड़ा वीक है हमारा, तो उसको दोबारा से आप सही कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इज़ कि आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कौन से क्वेश्चन है जो आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किए, वो कर सकते हैं। स्टेप 4 इज़ मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशन देखो, उसको सॉल्व करो। कि जो जो हमने क्वेश्चन करे थे, जो नहीं किए थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। इसमें हमको जब हम सॉल्व करेंगे एनालिसिस के टाइम पे, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। भले ही आप एग्ज़ाम में जाकर, रियल एग्ज़ाम में भी मत अटेम्प्ट करो वो क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है तो आपका तब भी छूट जाए, लेकिन आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करते टाइम पूरे सॉल्यूशन करना है उसको। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज़, ये हाई स्कोर के हट के है ये वाली बात, कि प्रीलिम्स के लिए तो अगर आप एक मॉक भी लगा रहे हो और उसका एनालिसिस कर रहे हो डेली, है ना, डेली लगाना है आपको प्रीलिम्स का, क्योंकि इसमें स्पीड की बहुत ज़रूरत रहती है। तो डेली एक मॉक अगर आप लगाओगे, उसका एनालिसिस करोगे, तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। अगर आपके लिए थोड़ी प्रिपरेशन थोड़े इस लेवल पे आ गई है तो, नहीं तो फिर आप 2 भी लगा सकते हो। बाकी जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो फिर एक-एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 मॉक भी लगाते हैं। मैंने खुद लगाए हैं 3-3, 4-4 मॉक्स। तो वो तो एग्ज़ाम जब करीब आता है तो फिर उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि तब हम प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स करते हैं, एडमिट कार्ड आने के बाद से। तो तब ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी अभी से अगर आप एक मॉक भी लगाओगे तो वो सफिशिएंट है। और मेंस के लिए वीकली आपको एक मॉक देना है और उसका एनालिसिस करना है, और 2-3 सेक्शनल लगा लो, क्योंकि मेंस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है ना। प्रीलिम्स तो हो जाता है, फिर भी मेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेंस में हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्वेश्चन सिलेक्शन, बहुत सी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो उसके सेक्शनल भी लगाओ और वीकली एक मॉक दो ही दो, है ना, और उसका भी एनालिसिस करना है हमने। फिफ्थ स्टेप इज़, अगर आपका क्लरिकल एग्ज़ाम की बात करें ना, तो अब ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्लरिकल एग्ज़ाम में एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क है, तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। थोड़ा इसका लेवल लेवल थोड़ा डाउन रहता है, मतलब एज़ पर पीओ, पीओ का लेवल हाई रहता है तो इसकी कट ऑफ भी हाई होती है। क्लरिकल एग्ज़ाम में इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा ही कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में लोअर रहता है, तो इसकी कट ऑफ कम जाती है। तो इसमें हम कम अटेम्प्ट भी करेंगे तो भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन पीओ में हमको कम अटेम्प्ट्स भी करते हैं अगर, तो भी ठीक है, लेकिन क्लरिकल एग्ज़ाम में हमको थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट हमारे बढ़ाने रहते हैं। अब मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने एसबीआई क्लर्क की भी बात करी हूँ, तो उस टाइम पे मैंने ये मतलब मैंने मॉक्स बहुत लगाई थी। मैं सच बताऊँ ना, तो मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रिपरेशन की थी। अब तक मैंने किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम नहीं, इतनी मतलब डेडिकेशन से नहीं पढ़ा जितना इसके लिए किया था। तो उसमें मैंने बहुत, मतलब डेली 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 मैंने मॉक लगाए हैं। मेंस के डेली मॉक दिए हैं मैंने, डेली बेसिस पर उनका एनालिसिस किया है, जीए की है, सब कुछ किया था, है ना। और इसमें मैंने ये चीज़ देख ली थी कि मेरे जो अटेम्प्ट होते थे ना, अगर मेरे 100+ अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो मेरे जो मार्क्स आते थे, एक्चुअल मार्क्स आते थे जीए के साथ मिलाकर, तो वो मेरे 80 अराउंड आ जाते थे। 75 to 80 मेरे आते ही आते थे, जब मेरे 100 अटेम्प्ट्स या 100+ अटेम्प्ट्स होते थे तो मैंने ये चीज़ सीख ली थी कि अब मेरी जो एक्यूरेसी है वो ऐसी है, या इंग्लिश वगैरह और जीए के नेगेटिव वगैरह मिला के, जब मैं इतने अटेम्प्ट करूँगी तो मेरे मार्क्स इतने आएंगे। ठीक है, क्लरिकल की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन पीओ में ऐसा है कि अगर आपने 50 का भी किया है ना, इसमें कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो भी आपके 55 मार्क्स आ जाते हैं इसमें, पीओ में, है ना। थोड़े कम अटेम्प्ट में भी अपना चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको अटेम्प्ट्स आपके इतने ज़्यादा रखने पड़ते हैं, तब जाकर आप यहाँ तक पहुँच पाते हो। फिर मेरे मॉक के स्कोर मैं बता देती हूँ प्रीवियस ईयर के, जिससे कि आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ये जो मैंने सब बताया है कि कैसे क्या मेरा स्कोर आता था और उसको आप
कैसा ला सकते हैं, है ना। सो टेक्स्ट बुक के लगाए थे मैंने। हियर यू कैन सी, ये देखो टेस्ट 1 89.55 मेरे मार्क्स हैं। सेकंड वाले में 61.9 है। रैंक भी आप देखते जाना साथ साथ में। थर्ड वाले में 60.4 हैं। फोर्थ में 68.2, 71.25, 76.05, 78.85, 78.25। ठीक है। और इनके एनालिसिस में दिखा देती हूँ कि परसेंटाइल कैसा रहता था। बाकी इसके अलावा ना मैंने गाइड लिखी भी, जो लास्ट लास्ट में जो उन्होंने लाइव मॉक करवाए थे ना, वो भी दिए थे। बट अब तो उसका रिज़ल्ट अवेलेबल नहीं होगा, वरना मैं आपको वो शेयर करती, देखूँगी अगर होगा तो हियर यू कैन सी मेरा परसेंटाइल 91 परसेंटाइल आई गॉट। और ये मेरा कुछ स्कोर होता था उस टाइम पे। इसकी जीए क्या था मुझे याद हो गया था, जीए पे मत जाना क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मार्क्स हैं, जीए में इतने आते वाते नहीं हैं। तो इसकी जीए थोड़ी ऐसा था कि इसी से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इतने सारे मॉक लगा रहे तो वो क्वेश्चन रिपीट होते थे तो वो याद भी हो जाते हैं कई बार। सो अब एक आध मैं आपको कम स्कोर वाला दिखाती हूँ। इसमें देखो, इसमें 60.4 है ना, इसमें क्या रहा है, सब तरीके के मेरे स्कोर हैं। इसमें मैंने जी अटैम्प्ट नहीं करी है तो थोड़ा स्कोर कम है। और इसमें आप परसेंटाइल देख सकते हैं 66, क्योंकि ये एक सेक्शन अटैम्प्ट ही नहीं हुआ। सो ऐसा कुछ रहता था मेरा स्कोर। आप लोग, और बाकी मैंने ऐसे वीडियोस में शेयर भी किया हुआ है ये सब चीज़, तो फर्स्ट टाइम नहीं है। पहले मैं इस सब चीज़ों के बारे में बताया, मैंने लास्ट लास्ट में फिर वीडियोस नहीं बनाई थी। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये सब चीज़ें जो भी मैंने बताया। और अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है, अगर आपके मॉक में स्कोर इंक्रीज़ होते हैं या रियल एग्ज़ाम में हेल्पफुल होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़ जानकर। और प्लीज़ आप लोग बताना आपको आपको अगर ये चीज़ स्ट्रैटेजी मेरी या ये चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई आपको अच्छी लगी हो तो, एंड अप्लाई करके ज़रूर देखना, आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज़ होगा। And please do like and share, subscribe to the channel Banking Rahi. Tata, take care, bye bye.